वेलकम बैक टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप 5। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बॉर्डर्स और शेडोज के बारे में कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम बॉर्डर्स और शेडोज को जो है वो किस तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे और फिर शेडोज के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो यूटिलिटीज जो है इसके अंदर हमारे पास बॉर्डर्स और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे शेडोज हैं यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर के बारे में बात करते हैं कि बॉर्डर हम किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप क्लासेस। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एडिटिव है कि मतलब हम बॉर्डर को जो है वो ऐड कर सकते हैं किसी भी साइड के ऊपर। तो अगर हमें चारों साइड में बॉर्डर अप्लाई करना है तो उसके लिए हम सिंपली क्लास अप्लाई कर देंगे बॉर्डर, और अगर हमें सिर्फ टॉप पे अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे क्लास अप्लाई कर देंगे बॉर्डर टॉप। और फिर हमें अगर एंड के ऊपर अप्लाई करना है कि मतलब राइट साइड के ऊपर, तो उसके लिए हम बॉर्डर एंड अप्लाई कर देंगे, और बॉटम पे अप्लाई करना है तो बॉर्डर बॉटम की क्लास जो है वो यूज कर देंगे। इसी के साथ हमने स्टार्ट के ऊपर मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर अप्लाई करना है तो उसके लिए हम बॉर्डर जो स्टार्ट की क्लास होगी वो यूज कर लेंगे। इसके बाद है सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव से मतलब कि हमने किसी साइड का बॉर्डर जो है वो मिटा देना है। तो उसके लिए अगर हमने तमाम साइड्स का बॉर्डर जो है वो नहीं देना तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास यूज करेंगे बॉर्डर 0। इसी के बाद हमने टॉप से मिटा देना तो हम यहाँ पे क्लास यूज करेंगे बॉर्डर टॉप 0, और अगर हमने जो है वो एंड से मिटाना है मतलब राइट से मिटाना है तो हम बॉर्डर एंड 0 जो है वो क्लास यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमने बॉटम से मिटाना है तो बॉटम 0 क्लास यूज करेंगे, और अगर हमने स्टार मतलब लेफ्ट साइड से मिटाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार 0 की क्लास जो है वो यूज करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे जो कलर्स बॉर्डर्स हैं वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो बूटस्ट्रैप के डिफॉल्ट कलर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर वगैरह, तो उनके जो कलर्स हैं वो भी हम बॉर्डर के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो 2 क्लासेस जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बॉर्डर प्राइमरी, जिस कलर का हमने जो बॉर्डर है वो अप्लाई करना, तो दूसरी क्लास हम वो कलर वाली जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो उससे पहले जो कलर से पहले हमें यहाँ पे बॉर्डर हाइफन प्राइमरी फिर जो कलर होगा वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो हम बॉर्डर की विड्थ को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर 1। तो इसके लिए भी बॉर्डर की विड्थ अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लासेस के जरिए हमें यहाँ पे जो है वो 2 क्लासेस जो है वो लगानी पड़ेंगी। तो पहली जो क्लास होगी वो बॉर्डर के लिए होगी, और जो दूसरी क्लास होगी वो बॉर्डर की विड्थ के लिए जो है वो होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 5 तक जो है वो क्लासेस, तो 1 जो है वो थोड़ी थिक है, फिर उससे ज्यादा थिक, इस तरह जो अप टू सो ऑन। एंड देन उसके बाद बॉर्डर रेडियस, मतलब हम बॉर्डर का रेडियस भी जो है वो चेंज कर सकते हैं यूजिंग क्लासेस। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लासेस हैं राउंडेड, राउंडेड टॉप, राउंडेड एंड, राउंडेड बॉटम और राउंडेड स्टार्ट, मतलब स्टार्ट से जो है वो राउंड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे राउंडेड सर्कल, अगर हमने सर्कल बनाना है तो हम यहाँ पे राउंडेड सर्कल वाली जो क्लास होगी वो यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे पिल बनानी है मतलब कि उसके लिए हम यहाँ पे राउंडेड पिल की जो क्लास होगी वो यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। सो भी हम यहाँ पे इनको जो है वो प्रैक्टिकली भी जो है वो करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं VS कोड के अंदर जो है वो चला जाता हूँ। सो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है बॉर्डर एंड शेडो .html, एंड देन यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो बूटस्ट्रैप का लिंक है यहाँ पे डाल दिया। मैंने यहाँ पे जो एक कंटेनर नाम का डिव है क्लास को मैंने साइन कर दिया है, वो मैंने यहाँ पे जो है वो बना लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है बॉक्स के नाम से, जिसके अंदर के मैंने जो डिव होगा उसको विड्थ और हाइट जो है वो अप्लाई कर दी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो बना लेता हूँ बॉक्स के नाम से एक डिव जो है वो बना लेता हूँ, देन इसको मैं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ, जो हमारा लाइट बैकग्राउंड होता है BG लाइट, वो मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। एंड देन फिर हमने इसके ऊपर जो है वो बॉर्डर लगाना है। तो हमें सबसे पहले एडिटिव बॉर्डर लगाना है। तो अगर हमें चारों साइड पर बॉर्डर लगाना है तो हम सिंपली जो बॉर्डर की क्लास होगी वो यहाँ पे जो है वो यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको जो क्लास है बॉर्डर की वो मैं यहाँ पे जो है वो असाइन कर दूंगा, एंड देन इसको मैं ब्राउजर में खोलूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो डिव है इसके चारों साइडों पे जो है वो बॉर्डर हमारे पास जो है वो आ गया है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके जो है सिर्फ टॉप के ऊपर बॉर्डर है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो क्लास है बॉर्डर टॉप वो यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ इसके टॉप जो है उसके ऊपर हमें यहाँ पे जो बॉर्डर है वो नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डार्क कलर यूज करता हूँ तो हमें ये बॉर्डर जो है वो सही तरीके से जो है वो नजर नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे BG लाइट जो है वो यहाँ पे यूज किया है। सो ये बॉर्डर टॉप हमने लगाया। इसके बाद हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्टिव क्लास है, जिसके अंदर हमारा जो बॉर्डर होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हम कलर बॉर्डर जो है वो किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो क्लासेस जो है वो यूज करनी पड़ेंगी। तो इनको भी जो मैं करके देख लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो है वो क्लास देनी पड़ेगी बॉर्डर की, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे जो दूसरी क्लास होगी वो यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ प्राइमरी, एंड इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्राइमरी कलर का जो बॉर्डर है
वो यहाँ के ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया। इसी तरह मैं दूसरा कोई डिव एलिमेंट जो है वो बना लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे नीचे कॉपी कर लूंगा इस डिव एलिमेंट को, एंड देन यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ डेंजर। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा डेंजर, इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसके ऊपर डेंजर कलर का जो बॉर्डर है वो यहाँ के ऊपर जो है अप्लाई हो गया है। इसके बाद जो हमारे पास क्लासेज हैं वो है बॉर्डर की विड्थ को चेंज करने के लिए, तो हम यहाँ पे विड्थ भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो एक्स्ट्रा क्लास जो है तीसरी क्लास यहाँ पे जो है वो लगानी पड़ेगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा बॉर्डर 5 एंड इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है बॉर्डर की वो यहाँ के ऊपर जो है वो चेंज होगी। इसी तरह अगर मैं इसको भी जो है वो कोई क्लास दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर 3 एंड देन इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है रेड डेंजर कलर की ये भी जो है वो चेंज हो गई है। इसके बाद जो हमारी क्लासेस है वो है बॉर्डर रेडियस को चेंज करने के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लासेस जो है वो यूज करनी पड़ेंगी राउंडेड टॉप वगैरह। तो ये भी जो है मैं अप्लाई करके देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो हमारा डिव एलिमेंट मैंने बनाया है इनको मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ राउंडेड की। तो मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो यहाँ से जो है वो राउंडेड जो है वो हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं इसके टॉप से राउंडेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा राउंडेड टॉप एंड देन इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिर्फ तो टॉप से जो है वो राउंड हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्कल की जो क्लास है वो है हमारे पास यहाँ पे राउंडेड सर्कल। तो मैं वो वही क्लास जो है वो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा राउंडेड सर्कल एंड इसको मैं सेव करूंगा। यहाँ पे स्पेलिंग CLE लिखने पड़ेंगे, तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो सर्कल बन गया है। इसके बाद जो अगली क्लासेज है हमारे पास वो है साइजेस वगैरह, हम जो साइज है वो भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो बॉर्डर्स के बाद हम बात कर लेते हैं शेडोज के बारे में कि हम शेडोज जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो शेडोज को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है वो क्लासेज है शेडो नन, जिसके जरिए से हमारा जो शेडो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद शेडो SM, शेडो लार्ज, जिस तरह से जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास नो शेडो, स्मॉल शेडो, रेगुलर शेडो और यहाँ पे जो है वो लार्ज शेडो। तो इस तरह से जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे VS कोड में जाता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो एक और डिव एलिमेंट जो है वो बना लेता हूँ बॉक्स के नाम से। मैं यहाँ पे इसको जो शेडो की जो क्लासेस है वो मैं यहाँ पे इसको जो है वो असाइन करूंगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं चाहता हूँ कि जो नॉर्मल शेडो वो अप्लाई हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर लूंगा शेडो एंड देन इसको मैं सेव करके ब्राउजर में जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बॉक्स आ गया जिसके ऊपर के कुछ शेडो जो है वो अप्लाई हुआ है। इसके बाद मैं शेडो लार्ज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे शेडो LG लिखूंगा एंड मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी हमारा जो एलिमेंट यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है इसके ऊपर लार्ज शेडो जो है वो अप्लाई हो गया। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास है वो है शेडो SM। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शेडो SM। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में जो शेडो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, भी सही तरीके से नजर जो है वो नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिव एलिमेंट है वो यहाँ नीचे जो है वो नजर आ रहा है। सो इस तरीके से जो है वो हम बॉर्डर और शेडो जो है वो बूटस्ट्रैप की जो क्लासेज हैं उनके जरिए से जो है वो यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो समझ आ गया कि हम किस तरह से बॉर्डर और शेडो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।